वीर थे हमारे सावरकर और उन्हें वीर ही रहने दो, बदनाम मत करो। बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में, जिन्हें हम स्वातंत्र्यवीर सावरकर भी कहते हैं। उनका जन्म 1883 28 मई को आज ही के दिन हुआ था। उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में बगूर गांव में हुआ था। उनके माँ का नाम है राधाबाई सावरकर और उनके पिता का नाम है दामोदर सावरकर। मात्र 10 साल की उम्र में ही उन्होंने एक कविता लिखी थी भारत देश के लिए और बचपन से वो बहुत टैलेंटेड थे। जी हाँ, 1904 में अभिनव भारत की स्थापना उन्होंने की थी जब वो मात्र 21 साल की उम्र के थे। और 1905 में जब कि बंगाल की फायरिंग हुई थी तब उन्होंने ही ये सोचा था कि इंग्लैंड की कोई भी वस्तु, माल, ये इंग्लैंड का कोई भी चीज़ हमें नहीं खरीदना है और इंग्लैंड का बहिष्कार करना है। इन लोग को लॉस में लाना है, तोटा में लाना है। ये सावरकर जी ने ही सबसे पहले सोचाया था सबको। उसके बाद वो इंग्लैंड में ही जाके इंग्लैंड का ही शस्त्र भारत में पहुंचाते थे ताकि हम लोग के क्रांतिकारी को कोई दिक्कत ना आए। और 1857 में जो कि बहुत लोग कहते हैं कि ये विद्रोह था, उसमें भी सावरकर जी ने कहा नहीं, ये पहला स्वतंत्र संग्राम था। ये भी सबसे पहले स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने ही कहा था। अब हम बात करते हैं उन विलन्स की जो इन्हें बदनाम करते हैं। पहला ये वीडियो देखिए। मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं, ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। ओके, इसमें राहुल गांधी जी ये बता रहे हैं कि हमारे सावरकर जी जो है वो अंग्रेज के नौकर थे, मतलब सर्वेंट थे। ठीक है, तो 22 जून 1920 में सेम चीज़ ये जो गांधी जी कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा है कि आई हैव द ऑनर टू बी रिमेन योर एक्सीलेंसी ऑबिडेंट सर्वेंट। तो इसमें और नीचे में लिखा है MK गांधी, मतलब गांधी जी ने लिखा है 22 जून 1920 में। तो क्या गांधी जी भी सर्वेंट है? इसका जवाब दीजिए राहुल गांधी। और वो उन्होंने बहुत बार इसमें ये भी कहा है कि जो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि जो सावरकर जी है उन्होंने बहुत सारा माफ़ीनामा भी भेजा था कि मुझे छोड़ दिया जाए। तो पहली बात उन लोग के लिए मैं ये कह दूँ कि जो स्वतंत्रवीर सावरकर जी थे उनको 1911 में 25 साल का दो काला पानी का सजा दिया गया था। ये पहले ऐसे क्रांतिकारी है जिसे 2 सजा एक साथ दिया था। मतलब आप समझ सकते हैं ये कितने डेंजर आदमी होंगे। ये अंग्रेज भी इनसे डरता था। 25 साल का 2 और 9 साल इन्होंने गुजारने के बाद इन्होंने माफ़ीनामा किया था, वो भी भारत देश के लिए कि बाहर जाके वो क्रांति करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने माफ़ीनामा लिखा अंग्रेज को। अच्छा, और माफ़ीनामा सावरकर जी लिखे तो बहुत त्रास हो रहा है राहुल गांधी को। यही जो जवाहरलाल नेहरू को 2 साल का सजा हुआ था और मात्र 3 दिन में ही वो कंटाल के चौथे दिन बाहर आ गए माफ़ीनामा लिख के, वो चलता है। लेकिन सावरकर जी जो 9 साल जेल में रहे वो माफ़ीनामा नहीं लिख सकते। ये क्या कहना है? ये कोई अर्थ नहीं है इसमें। और एक बात कि सावरकर जी का जो निधन हुआ था वो 1966 में हुआ था।